Hello everybody, this is me Rabbani Kaushar. I welcome you to Ideal English classes. Guys, today I am going to discuss some important words that are commonly and widely used by everybody. तो आज का हमारा वर्ड से रिलेटेड सेशन है। आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करूँगा। तो चलिए हमारे साथ देखिए क्या क्या वर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कोऑपरेट। क्या लिखा हुआ है? कोऑपरेट। आप लोग सुने होंगे कि हमारा कोऑपरेट करो, कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। तो कोऑपरेट ये एक वर्ब है, वर्ब यानी एक्शन वर्ड जिससे कुछ काम होने का पता चलता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना, फॉर अ कॉमन पर्पस, किसी एक मकसद के लिए कोई एक काम को सबको मिल करके जब करते हैं तो वहाँ पे जो हेल्प होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेट, यानी सहयोग करना, मिलकर काम करना। अच्छा, सहयोग करना के एक वर्ड और होता है, हेल्प भी होता है, लेकिन हेल्प जो होता है वो कोऑपरेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। कोऑपरेट में क्या होता है कि वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी अगर मैं किसी का कोऑपरेट करता हूँ, किसी को कोऑपरेट करता हूँ, इसका मतलब वहाँ पे मेरा भी फायदा है। लेकिन हेल्प में क्या होता है, अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो वहाँ पे मेरा फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, जर्नी में, किसी की बाइक पंक्चर हो गई तो आप उसको धक्का लगा दिए या उसकी हेल्प कर दिए उसको सही करने में, उसकी गाड़ी को सही करने में, तो वहाँ आपके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, मान के चलिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपने अपने सहयोगी मित्र को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसका आपने हेल्प किया, तो कल होकर के फिर उसने भी आपका हेल्प किया, यानी एक ही प्रोजेक्ट में, मान के चलिए एक ही प्रोजेक्ट में सब कोई मिलके काम करते हैं, तो आपने उसकी मदद की, उसने आपकी मदद किया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी सहयोग करना, मिलकर के काम करना। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, इफ एवरीवन कोऑपरेट्स, कोऑपरेट्स यहाँ पे वर्ब आया, एवरीवन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो कोऑपरेट्स जो है ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। तो इफ एवरीबडी कोऑपरेट्स, अगर हर कोई सहयोग करे एक दूसरे का, कैसे? बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकली टर्म्स को देखते हैं हम लोग। बाय फॉलोइंग, फॉलोइंग जो है ये एक वर्ब है, बाय एक प्रीपोजिशन है, टू को छोड़ करके कोई भी प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो बाय फॉलोइंग मतलब फॉलो करके, एक दूसरे को फॉलो करके, क्या फॉलो करके? बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यानी बॉस के द्वारा या प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हर कोई एक दूसरे का कोऑपरेट करता है, तो ऐसे में क्या होगा? देयर विल बी नो प्रॉब्लम, फिर हमको प्रोजेक्ट को पूरा करने में, कोई काम को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ एवरीबडी कोऑपरेट्स बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहाँ पे कोऑपरेट, ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे और उस वर्ब से कैसे नाउन बनता है या एडवर्ब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेट एक वर्ब है, तो कोई भी वर्ब में, अगर कोई भी वर्ब में वर्ब का पहला फॉर्म में प्लस TION अगर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नाउन, वो नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट, तो TION जोड़ा गया है तो ये बन गया हमारा नाउन। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉर्पोरेट का ये कॉर्पोरेट वर्ड जो है इसका लास्ट लेटर जो है वो E है, तो E को हटा करके TION जोड़ा जाता है। जनरली वर्ड में TION, जनरली वर्ब में TION अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नाउन। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट से आया कॉर्पोरेशन, यानी ये बन गया नाउन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेशन से दुनिया चलती है, हमें एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना चाहिए, कॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है ना। कॉर्पोरेशन ये हो गया नाउन, यानी हमें क्या समझ में आया कि वर्ब के पहला फॉर्म में TION अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नाउन, यानी कॉर्पोरेट से आ गया कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट हो गया वर्ब, कॉर्पोरेशन हो गया नाउन। अब आगे क्या है? कोऑपरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव ई है, ई को हटा करके IVE ऐड कर दिया गया, तो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव जो ये वर्ड है ये हमारा बन गया एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है भाई, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है ना। एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, माय बॉस इज अ कोऑपरेटिव पर्सन। क्या लिखा गया कि मेरा जो बॉस है ना वो कोऑपरेटिव है, मतलब हमेशा सहयोग करता है हमारा, या कोई फाइल को पूरा करना हो या कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना हो तो वो हमें हमेशा सहयोग करता है, हमारी वो मदद करता है ताकि जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तो उसका भी फ़ायदा होगा इसमें। अगर कोई प्रोजेक्ट पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और प्रोजेक्ट लेट से कंप्लीट होगा तो मैनेजर को भी इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन मैनेजर अगर उसको हेल्प कर देता है, सहयोग कर देता है, कोऑपरेट कर देता है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस मैनेजर को भी फ़ायदा होगा, है ना, वो जो बॉस होगा उसको भी फ़ायदा होगा ताकि काम जल्दी से खत्म हो जाए। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, माई बॉस इज अ कोऑपरेटिव पर्सन। तो देखिए यहाँ पे पर्सन वर्ड जो है ये नाउन है, नाउन है, तो नाउन के लिए आया कोऑपरेटिव पर्सन, तो कोऑपरेटिव क्या बन गया हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव बन गया। तो कोऑपरेटिव वर्ड हो गया एडजेक्टिव। अब देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है ऑपोजिट, यानी उसका विपरीत, यानी कोऑपरेटिव यानी जो सहयोग करने वाला होता है उसको हम लोग कोऑपरेटिव बोलते हैं, लेकिन जो सहयोग करने वाला नहीं होता, कुछ कुछ लोग होते हैं तुम्हारा काम है तुम जानो, मुझे उनसे क्या मतलब है, वो कोऑपरेट नहीं करता, वो सहयोग नहीं करता, हेल्प नहीं करता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अन वर्ड लगा देंगे, अन, यू एन, अन, अनकोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट नहीं करने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वर्ड से, एक वर्ब से क्या क्या बनाए, नाउन बनाए, एडजेक्टिव बनाए और उसका ऑपोजिट, है ना। तो अगर इसका हम लोग सिनोनिम्स की बात करें, समान अर्थ वाला, तो सपोर्ट हो सकते हैं। अगर सैनों की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट, सपोर्ट भी बोल सकते हैं, हेल्प भी बोला जा सकता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक वर्ड को कई फॉर्म में देखें। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है हमारा, निगोशिएट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ निगोशिएट। निगोशिएट ये एक वर्ब है, निगोशिएट करना। निगोशिएट करना का क्या मतलब हुआ, टू टॉक टू समबडी, यानी किसी से बात करना। किस चीज़ के लिए बात करना, इन ऑर्डर टू डिसाइड, यानी डिसाइड करने के लिए, फैसला लेने के लिए या एग्री करने के लिए, अबाउट समथिंग, यानी किसी से समझौते के लिए बातचीत करना, वार्तालाप करना। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल में समझते हैं, यानी क्या मतलब हो, किसी मुद्दे पर निर्णय या समझौता के लिए किसी से बातचीत करना। कोई मुद्दा है, कोई मैटर है, किसी पक्ष से या किसी मैनेजमेंट से या किसी से भी समझौता करना हो, तो उसके लिए जो हम लोग बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, दिस इज कॉल्ड निगोशिएट। और निगोशिएट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो विथ लगता है, विथ समबडी। अगर समबडी होगा तो विथ लगेगा, निगोशिएट विथ समबडी। अगर समथिंग होगा, कोई चीज़ होगी, तो उसके साथ हम लोग फॉर। अभी हम लोग एग्जांपल में देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे, वी शुड निगोशिएट, हमें बातचीत करना चाहिए विथ द मैनेजमेंट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि वी कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट सुन, ताकि हम लोग प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। मान के चलिए हम लोग कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोगों ने सोचा चलो मैनेजमेंट से इस चीज़ के बारे में बात कर लें, समझौता कर लें, और इसे बात करके, वार्तालाप करके, समझौता करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को हम लोग फिनिश करते हैं। तो वो बातचीत करने की जो प्रोसेस होती है, जो वो टॉक होता है, दिस टॉक इज कॉल्ड निगोशिएट। याद रखिएगा, समबडी होगा तो विथ लगेगा। अब निगोशिएट चूंकि ये एक वर्ब है, अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ION ऐड कर देने से वो बन जाता है हमारा नाउन। तो निगोशिएट लास्ट में ई आया, तो ई को हटा करके TION हम लोगों ने ऐड कर दिया, निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब हो गया वार्ता, यानी वो हो गया हमारा नाउन। वो बातचीत करने की जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, निगोशिएशन। तो याद रखिएगा, निगोशिएशन मतलब क्या हो गया, किसी मुद्दे पर, किसी समझौता के लिए किसी से जो बातचीत करने की जो प्रोसेस होती है, वो टॉक होता है, वो जो गपशप होता है, वो जो बातें होती है, दिस इज कॉल्ड निगोशिएट। उसके बाद वर्ड नंबर 3 जो है रेनोवेट। रेनोवेट क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। टू रिपेयर, रिपेयर मतलब जानते हैं मरम्मत करना, कोई भी चीज़ जब टूट फूट जाती है उसके जब लोग मरम्मत करते हैं।
टू रिपेयर, रिपेयर एक वर्ब है, मरम्मत करना, टू रिपेयर एन ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड रिपेयर किसका किया जाता है? ओल्ड चीज का ही किया जाता है। टू रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग है यहाँ पे, याद रखिएगा बिल्डिंग का। एंड पुट इट इनटू गुड कंडीशन, पुट मतलब रखना होता है, इट इनटू गुड कंडीशन, यानी जब किसी पुरानी बिल्डिंग को, आप लोग देखे होंगे कि कोई बहुत पुरानी सी बिल्डिंग होती है, उसकी प्लास्टर वगैरह को हटा करके फिर से नए तरीके से प्लास्टर किया जाता है और उसमें रंग पेंट करके फिर से उसको नया बना दिया जाता है किसी बिल्डिंग को। तो ऐसे ये जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रेनोवेट, यानी किसी पुरानी बिल्डिंग को रंगाई पोताई करके, यानी सब कुछ वही रहता है, खिड़की दरवाजा सब कुछ वही रहता है, हाँ जहाँ हल्की फल्की चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज करता है, यानी रंग पेंट को बिल्कुल अलग कर दे देता है, यानी फिर उसको मॉडिफाई जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी बिल्डिंग को फिर से मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रेनोवेट, यानी उस बिल्डिंग को रेनोवेट कर दिया गया, रेनोवेट। इसको रिनोवेट नहीं पढ़ना है, रेनोवेट यहाँ पे लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन उसका। और ये एक वर्ब है रेनोवेट। रिपेयर करना एन ओल्ड बिल्डिंग एंड पुट इट इनटू गुड कंडीशन, यहाँ पे देखिए इट का यूज हुआ है यहाँ पे, पुट इट, इट एक प्रोनाउन है, क्या है यहाँ पे? ये एक प्रोनाउन है। किसके लिए आया? किसका प्रोनाउन आया? बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन इट का यूज हुआ था, इनटू गुड कंडीशन। ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है ओल्ड, तो ओल्ड हमारा हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। एंड ओल्ड इनटू गुड कंडीशन। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रिनोवेट जो एक वर्ब है, इसका हम लोग एक सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे वी मस्ट रेनोवेट, वी मस्ट रेनोवेट आवर ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। मान के चलिए हमारे पास कोई ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, 40 साल 50 साल 70 ईयर्स की हो चुकी है, और वो उस बिल्डिंग को अब रिपेयर करना है हमको, उसकी पेंट ख़राब हो गई है, दाग वगैरह लग गया, उसको फिर से हमको नया बनाना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेनोवेट। वी मस्ट रेनोवेट। अब देखिए यहाँ पे रेनोवेट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मस्ट है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ जो अगला मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। आवर ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस को भी अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये भी एक जगह का नाम है, तो मतलब नाउन हुआ, बिल्डिंग भी ये किसी चीज का नाम है तो नाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑफिस बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के बारे में ये वाला नाउन, यानी ऑफिस भी नाउन है, बिल्डिंग भी नाउन है, लेकिन ऑफिस वर्ड जो है ये बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। बिल्डिंग कैसी बिल्डिंग भाई? ऑफिस वाली बिल्डिंग है, तो ऑफिस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, ध्यान दीजिएगा। ये ऑफिस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, भले ही ये नाउन है लेकिन फिर भी ये बन गया हमारा एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो रेनोवेट हो गया, रेनोवेट। अब यहां पे टी ई है, तो ई को हटा करके TION अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा, वो हमारा नाउन बन जाएगा। यानी अगर इसके हिंदी में देखें, नवीनकरण, नवीन का मतलब होता है नया, नया या मरम्मत कर देना, यानी रेनोवेट। हम लोग रेनोवेट को लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में इसका लिखना है, टू मेक न्यू, उसको नया बनाना, फिर से बिल्कुल तो नया नहीं, फिर भी नए के जैसा हो जाता है उसको, यानी मरम्मत करना। अब नाउन जो है, इस नाउन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे नाउन को, नाउन का यूज हम लोग एग्जांपल में कैसे किया जाता है, सेंटेंस में क्या कैसे किया जाता है। तो दिस हाउस इज इन नीड ऑफ कंप्लीट रेनोवेशन। क्या मतलब हुआ भाई? कि ये जो घर है इसको ज़रूरत है क्या? इसका कंप्लीट रेनोवेशन किया जाए, यानी इसकी पूरी तरह से, अच्छी तरह से इसकी मरम्मत किया जाए, पेंटिंग से लेकर के खिड़की दरवाजे हर चीज़ का इसका मरम्मत किया जाए, ये मतलब हुआ, मरम्मत करने की ज़रूरत है, ये मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाउस वर्ड है ये नाउन है ना, नाउन है। तो दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? दिस हाउस, यानी दिस वर्ड जो है हाउस के लिए बता रहा है, तो दिस क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हाउस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड कुछ भी अगर बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, इसलिए दिस बन गया हमारा एडजेक्टिव। इन नीड ऑफ कंप्लीट रिनोवेशन, चूंकि रिनोवेशन जो है ये नाउन है, रिनोवेशन ये नाउन है। अब ये जो कंप्लीट वर्ड आया, कंप्लीट अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब बन के नहीं आया,
क्या बन के आया, ये एडजेक्टिव बन के आया। एडजेक्टिव बन के क्यों आया, क्योंकि क्या कह रहा है, कंप्लीट रेनोवेशन, पूरा पूर्ण मरम्मत। तो मरम्मत नाउन है, रेनोवेशन नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो कंप्लीट क्या बन गया हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेनोवेट से हम लोग रेनोवेशन नाउन को बनाने के लिए सीखे। उसके बाद वर्ड नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, एनोवेट। एनोवेट क्या होता है, ये एक वर्ब है, टू क्रिएट। क्रिएट एक वर्ब है, क्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को जन्म देना, किसी नए चीज को बनाना। टू क्रिएट न्यू थिंग्स, नया चीज को बनाना या नया आइडिया को क्रिएट करना, या वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी आप कुछ कर रहे थे, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से कर दिए, फिर आपके मन में कोई आइडिया आया, आपने उस प्रोसेस को, उस काम करने के तरीके को आपने क्या कर दिया, बदल दिया, है ना। यानी नई वस्तु या विचार की रचना करना, यानी कोई नए आइडिया को क्रिएट करना। जैसे ओयो, ओला, उबर, ये सब जो होता है, तो पहले हम लोग क्या होता था, रेलवे स्टेशन से उतरते थे, उतरने के बाद शहर में कहाँ रहना है, इसके लिए हम लोगों को होटल ढूंढना पड़ता था, जा करके वहाँ बात करना पड़ता था, रूम है या नहीं, अगर वहाँ नहीं रहा तो फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह जाना पड़ता था, तो लोगों को बहुत परेशानी होती। तो किसी के दिमाग में ये एक आइडिया आया, है ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सारे होटल्स को एक सिस्टम से जोड़ दिया जाए, एक इंटरनेट सिस्टम से जोड़ दिया जाए, ताकि लोग कहीं से भी अपना होटल को बुक कर सकता है ना। तो ऐसे आइडिया जो आते हैं दिमाग में, ऐसे ही आइडिया को बोलते हैं हम लोग इनोवेट, यानी इनोवेटिव आइडिया, है ना, नए वस्तु या विचार की रचना करना। देखिए क्या, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, क्रिएट वर्ब है ना, आइडिया और वे ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वी शुड इनोवेट आवर इंडस्ट्री। मान के चलिए आपकी कोई इंडस्ट्री चल रही थी, जो आपके दादाजी या पिताजी सदियों से, है ना, वर्षों से उसको चलाते आ रहे थे, लेकिन पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से चलाते आ रहे थे। और आप कहीं बाहर से कहीं से पढ़ के आए, बिजनेस के बारे में सीख करके आए, आपने उस इंडस्ट्री को, उस बिजनेस को, जो सालों से आपके जो ख़ानदान थे उसको चला रहे थे उस बिजनेस को, लेकिन आप नए आइडियाज़ के साथ आए और उसमें कुछ नया कर दिए। जो वहाँ पे वर्कर्स थे, वर्कर्स की जगह आपने मशीन लगा दिया। अब अपने बिजनेस को इंटरनेट सिस्टम से जोड़ दिया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होने लगी और इससे अर्निंग भी ज़्यादा होने लगा। तो एक नए आइडिया, आपने एक नया आइडिया वहाँ पे दिया, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। तो इसी आइडिया को बोलते हैं हम लोग इनोवेट। तो चूंकि इनोवेट एक वर्ब है, टी ई है, तो ई को हटा करके हम लोग TION लगा देंगे, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब हो गया हमारा नाउन। ठीक है, उसके बाद इनोवेटिव। इनोवेटिव जो वर्ड है वो बन गया हमारा एडजेक्टिव। और जानते हैं एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे आई हैव एन इनोवेटिव आइडिया। क्या लिखा गया यहाँ पे, आई हैव एन इनोवेटिव आइडिया। आइडिया जो है मतलब क्या हुआ, विचार, ये भी एक नाउन है ना, नाउन है। तो नाउन के बारे में बताया, कैसी आइडिया भाई, इनोवेटिव आइडिया है। तो आइडिया जो बन गया हमारा वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इनोवेट वर्ब हो गया, इनोवेशन नाउन हो गया, इनोवेशन नाउन हो गया, और इनोवेट जो हो गया ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ड नंबर 5 को। नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड क्या होता है, देखिए NOTORIOUS, नोटोरियस, ये एक एडजेक्टिव है। नोटोरियस जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है। नोटोरियस फॉर STH, यानी समथिंग, यानी किसी चीज के लिए नोटोरियस होना। क्या मतलब हुआ भाई, कुख्यात। कुख्यात मतलब क्या होता है, यानी बदनाम, मतलब फेमस। कैसा फेमस, फॉर समथिंग बैड, फॉर समथिंग बैड। यानी जब कोई भी इंसान किसी बुरे काम के लिए, या मर्डरर हो गया, लुटेरा हो गया,
डाकू हो गया, टेररिस्ट हो गया, जो किसी बुरे काम के लिए जो फेमस होता है, तो ऐसे फेमस लोगों को, ऐसे फेमस चीज़ों को हम लोग, लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? नोटोरियस बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे दिस रोड, जैसे हम लोग देखे होंगे ना बहुत सारे रोड, हम लोग जानते हैं कि ये जो रोड है ना, यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होती है, हर साल एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे अक्सर लोग मरते हैं। तो कुछ कुछ चौराहा या चौक या कुछ कुछ जो रोड होता है एक्सीडेंट के लिए बड़ा फेमस होता है। तो एक्सीडेंट जो होता है वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती, बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई रोड फेमस है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रोड इज नोटोरियस फॉर, देखिए नोटोरियस के साथ यहाँ पे क्या आया? फॉर प्रीपोजिशन आया, फॉर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। क्या लिखा है? फॉर समथिंग, समथिंग मतलब कोई चीज, तो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स कोई चीज है ना, तो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन इट। देखिए यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, ये जो प्रीपोजिशन ऑन है ये किसके लिए आया है? ये आया है रोड के लिए, ये आया है किसके लिए? रोड के लिए, क्योंकि रोड के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। और ये जो इट है, ये इट हमारा क्या है भाई? प्रोनाउन है। ये इट जो है ये प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? रोड के लिए ही आया, ऑन इट। ये इट जो है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ये रोड के लिए ही आया है। तो कि ये जो रोड है एक्सीडेंट के लिए फेमस है ना, एक्सीडेंट यानी बुरे चीज के लिए फेमस है। अब देखिए एक एग्जांपल और, आप लोग अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे, है ना, तो जो कि बहुत फेमस डाकू था, 99 लोगों को उन्होंने किल किया था, और सबका मारने के बाद सबका एक एक फिंगर का उन्होंने माला बना के रखा था। 99 लोगों का कत्ल कर चुका था, उसके बाद 100 नंबर पे ऐसी ही कुछ स्टोरी है। तो जो बुद्ध थे, है ना, वो उसको सही रास्ते पे लेकर के आए, है ना, एक कहानी भी है उसके नाम से, तोड़ो नहीं जोड़ो, है ना। गौतम बुद्ध ने उसको फिर सही रास्ता पे लेके आया। तो जो वो जो थे ना अंगुलीमाल, ऐसा नहीं कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा डाकू था, नहीं, उसको बनाया गया था। वो बहुत अच्छा एक स्टूडेंट था, लेकिन वो किसी साजिश में फंस गया बेचारा, किसी साजिश में उसको फंसा दिया गया और उसको अपने गुरु के नज़र में गिरा दिया गया और उसको वहाँ से उसको भगा दिया। ऐसी कुछ कहानी है। उसके बाद फिर उन्होंने, अंगुलीमाल ने उन लोगों से दुश्मनी का फिर बदला लेने के लिए वो अंगुलीमाल डाकू बन जाता है, फिर वो सही रास्ते पे आ जाता है। इस तरह की उसकी कुछ कहानी है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अंगुलीमाल वॉज नोटोरियस, है ना, मर्डरर, नोटोरियस मर्डरर। तो कहने की मतलब क्या है? ये जो मर्डरर है, हत्यारा है, मारने वाला, ये नाउन है, तो नाउन के लिए आया नोटोरियस। ठीक है। अब याद रखिएगा, जब भी कोई हम लोग एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब, वो बन जाता है हमारा एडवर्ब। और एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब का मैं वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए। एडवर्ब एक वर्ब के बारे में भी बताता है मेनली। तो नोटोरियसली, नोटोरियस है, ly लगा दिए, एडजेक्टिव में ly लगा देने से बन जाता है वो एडवर्ब। जैसे ब्यूटीफुल है ना, ly, ब्यूटीफुल है, ly लगा दिए, ब्यूटीफुली, ये बन जाएगा हमारा क्या? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है। तो नोटोरियसली जो है ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। जैसे एक एग्जांपल में देखें, अहिंसका। अच्छा, अंगुलीमाल जो था ना, तो वो अंगुलीमाल नाम से फेमस हुआ था, लेकिन उसका एक्चुअली में जो नाम था वो अहिंसका नाम था उसका। ठीक है। तो अहिंसका नोटोरियसली नोन एज मतलब जाना जाता था, है ना। वाज, नोटोरियसली वाज लगा दीजिए यहाँ पे, वाज नोन एज अंगुलीमाल, यानी अंगुलीमाल उसका बचपन का नाम नहीं था, वो तो इस नाम से बदनाम था, इस नाम से फेमस था वो अंगुलीमाल नाम से, उसका एक्चुअली नाम था अहिंसका। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, नोटोरियसली अहिंसका, नोटोरियसली नोन, तो ये जो नोन वर्ड है किसके लिए आया यहाँ पे? ये नोटोरियसली जो है किसके लिए आया? नोन के लिए आया। नोन जो है ये वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बताया, तो ये क्या बन गया हमारा? एडवर्ब बन गया कि अहिंसका नोटोरियसली नोन एज क्या? अंगुलीमाल, कि वो एक अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था। तो ये बात समझ में आई। जो नोटोरियस वर्ड है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। यानी जब भी कोई पर्सन किसी गलत काम के लिए फेमस होता, उसके फेमस वर्ड के लिए, उसके फेमस के बजाय हम लोग क्या? नोटोरियस यूज करते हैं। यानी इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग इल फेम्ड, FAMED, इल फेम्ड भी बोल सकते हैं, या इल फेम, इल फेम्ड भी इसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 5 वर्ड्स था
पांचों वर्ड्स का यूज, कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है, इस तरह से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हमारा वर्ड से रिलेटेड सेशन आते रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नया वीडियोस आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और मैं इसी तरह से और भी वर्ड्स को लेकर के बहुत जल्द से आ रहा हूँ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।